नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे राजस्थान के सभी दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी एग्जाम और पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। क्लास को एंड तक वॉच करना है। दुर्गों से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की सीरीज में हमने लेने की पूरी कोशिश की है और आशा है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है। पूरे 50 क्वेश्चन रहने वाले, कितने पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न रहने वाले और आप सभी को अंत तक बने रहना है और अंत में बताना है कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही अटेंड कर पाते हो। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? निम्न में से बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराव तेज सिंह ने, राणा प्रताप ने, बिशल देव ने या फिर राणा कुंभा ने? जल्दी से इसका आंसर आप सभी को साथ साथ में बताते रहना है। तो ठीक है, तो बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? बताओ, शिला देवी का मंदिर है किस किले में अवस्थित है? तो आमेर किले में, अचलगढ़ में, मेहरानगढ़ में या फिर कुंभलगढ़ में? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चैनल को अभी से ही क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। नीचे जो बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उनको सब्सक्राइब कर देना। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो ये है आमेर के। किसके? आमेर के। आमेर कहाँ पे है? ये जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? जो किराडू बाड़मेर का जो सोमेश्वर मंदिर है कि कौन सी स्थापत्य शैली में बना हुआ है? तो मौर्य, गुप्त, द्रविड़ या फिर गुर्जर प्रतिहार? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा हो जाएगा राइट ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार शैली, स्थापत्य शैली में बने हुए कौन सा किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है। चलिए अगला है कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया? इसमें से कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग की सूची में इसको शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जैसलमेर को किया गया है, गागरोन को भी किया गया है, आमेर को भी किया गया, लेकिन मांडलगढ़ को है वो नहीं किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही आंसर। अगला है कि आभानेरी का हर्ष माता मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बनाए हुए हैं? बताइए, आभानेरी दोषा का जो हर्ष माता का मंदिर है ये कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, गुप्त या फिर द्रविड़? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। चलिए बी आंसर सही आंसर। अगला है कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले तो नंगे हैं जबकि ये किला है वो बख्तरबंद है? किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद हैं? तो चित्तौड़ किले के बारे में, आमेर किले के बारे में, रणथंभौर किले के बारे में या फिर कुंभलगढ़ किले के बारे में? जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है रणथंभौर किले के बारे में। किसके? रणथंभौर किले के बारे में कहा गया है कि अन्य सब किले तो नंगे हैं जबकि ये हैं बख्तरबंद हैं। अगला है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर का दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। इसका दुर्ग का पतन कब हुआ था रणथंभौर? बताइए। तो ये हुआ था 13 जुलाई। कब? सॉरी 11 जुलाई। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। आपको डेट फिक्स याद रखनी है कि 11 जुलाई को हुआ था। कब? 11 जुलाई को। और कब? 1301 में। कौन सी ईस्वी में? 1301 ईस्वी में। डी आंसर सही ऑप्शन। तिरिया तेल हमीर छठ चढ़ेना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? तिरिया तेल हमीर छठ चढ़ेना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? रणथंभौर हैं, मेहरानगढ़ हैं, चित्तौड़गढ़ हैं, आमेर है? इसका आंसर सभी को आंसर बताते रहना। बताइए। अमीर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। बिल्कुल ये रणथंभौर के दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है। पहला ही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है। अगला सवाल है कि बटनेर किला स्थित है। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में, कोटा में, धौलपुर में या फिर पाली में? जल्दी से आंसर बताइए कि बटनेर का किला कहाँ स्थित है। तो बटनेर का किला है बटनेर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। आपको याद करना है पहला ऑप्शन की बटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ में। डायरेक्टली आपके बीएसटीसी एग्जाम एंड पशु परिचर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जूनागढ़ किला अवस्थित है कहाँ पे? बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा? बताइए जूनागढ़ किला कहाँ है? जो जूनागढ़ का किला है जूनागढ़ का, बताइए बीकानेर में है ना? बीकानेर में है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि जल दुर्ग कहाँ है? इसमें से जल दुर्ग कहाँ पे हो सकता है? तो काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर हो सकता है, पिछोला झील में हो सकता है, गंभीरी नदी के तट पर हो सकता है, या फिर चंबल नदी के तट पर हो सकता है। देखिए जल दुर्ग इसमें से कहाँ पे हो सकता है? तो जल दुर्ग कौन सा है? एक वो है गागरोन का। कौन सा? गागरोन झालावाड़ का है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है कि जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अजमेर है, आमेर है, सिवाना, गागरोन। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि जल दुर्ग है वो गागरोन वाला है, तो गागरोन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये झालावाड़ में दोस्तों। कहाँ पे है? झालावाड़, गागरोन झालावाड़ में है जल दुर्ग। ठीक है, डी आंसर सही आंसर। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? बीकानेर किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला, या फिर मेहरानगढ़ किला। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो वो जैसलमेर किला है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन। सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, दानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग है कौन सा, किस श्रेणी का दुर्ग है? बताइए। तो सोनारगढ़ एक धानवन दुर्ग है जिसके आसपास क्या है? मरुस्थल है, इसीलिए उसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर। सोनार का किला कहाँ स्थित है? सोनार किला बताइए। तो ये जैसलमेर में हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका। इसमें सही आंसर सोनार का किला है वो जैसलमेर में है। ए आंसर विल बी द करेक्ट। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? मेहरानगढ़, तारागढ़, चित्तौड़ किला, या फिर जालोर का किला। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो सुवर्णगिरी किस, बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो जालोर के किले को कहते हैं सुवर्णगिरी किला। कौन सा? जालोर के किले को सुवर्णगिरी किला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। गठ बिटली दुर्ग है, तो कौन सा है वो? गठ बिटली दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ अजमेर वाला, तारागढ़ बूंदी वाला, या फिर रणथंभौर का। बताइए। गठ बिटली, तारागढ़, तारागढ़ अजमेर वाला। कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाला, जिसको गठ बिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला है कि कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम बटनेर का किला है, विजय मंदिर का किला है, शाहबाद का किला, या फिर शेरगढ़ का किला। बताइए। तो कोषवर्धन किले का प्रचलित या फिर अन्य नाम कह सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका शेरगढ़ का किला। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के बारां जिले में है। ठीक है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? बताइए। चित्तौड़ किले का, अचलगढ़ के, कुंभलगढ़ के, गागरोन के। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी था। कौन? मंडन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इतिहास प्रसिद्ध सिवना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये बताना है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवना दुर्ग है किस जिले में स्थित है? बालोतरा है, जालोर है, बाड़मेर, साचोर। दोस्तों अगर आपको बीएसटीसी और पशु परिचर आपको ग्रुप में जुड़ना है इनके, तो आप नीचे लिंक के नीचे व्हाट्सअप ग्रुप नीचे दिए गए हैं, आप जाके वहां से जुड़ सकते हो। मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा या फिर हमसे कांटेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे स्टेटस के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेंगी। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो ये सिवाना बालोतरा में आ गया। पहले क्या था? ये बाड़मेर में था, लेकिन अब आ गया बालोतरा में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को, जालौर के किले को, सिवाना का किला को, बूंदी का किला को। देखिए तारागढ़ दो किले हैं, एक तो है अजमेर वाला। कौन सा? अजमेर वाला। क्या इसमें अजमेर वाला ऑप्शन है? नहीं है। और दूसरा है बूंदी वाला। कौन सा है? बूंदी वाला। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। तो तारागढ़ है, यहाँ पे बूंदी का किला हो जाएगा। ठीक है, चले। मयूर धवसगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को। मयूर धवसगढ़ जो जोधपुर वाला मेहरानगढ़ का किला है, इनको मयूर धवसगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना की थी राव जोधा ने। किसने की थी? राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी, इसका निर्माण किया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ये करवाया था राव जोधा ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युगों में वो सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपस में सम्मिलित नहीं कर रहा है? तो सज्जनगढ़ का है दुर्ग है वो उदयपुर में है, बिल्कुल है,
नाहरगढ़ का क्या अजमेर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में है, लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में है, लेकिन नाहरगढ़ कहाँ पे है? तो नाहरगढ़ है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। ये अजमेर में नहीं है, यानी कि सुमिलित नहीं हो रहा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? बताइए। प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो नागौर में है, कोटा में है, भरतपुर में है या फिर जयपुर में। प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग बताइए कहाँ पे है? तो लोहागढ़ भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। अगला आएंगे राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? राजस्थान का ऐतिहासिक प्रसिद्ध जौहर किस किले में हुआ था? तारागढ़ के, रणथंभौर के, चित्तौड़गढ़ के या फिर कुंभलगढ़ के? बताइए इसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या क्या? चित्तौड़गढ़, बिल्कुल। यहाँ पे कितने हुए थे साके? तो 3 साके हुए थे, 3 जौहर हुए थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कब कब हुए थे? 1303 में। कब? 1303 ईस्वी में पहला साका हुआ था। और दूसरा साका कब हुआ था? तो दूसरा साका हुआ था 1535 ईस्वी में। और तीसरा साका हुआ था 1567 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चलिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़, सिवाना, जालोर या फिर रणथंभौर? आपको ये बताना है कि नौलखा दरवाजा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर है दोस्तों, इसका प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? स्वयं माधोपुर में है, करौली में है, अलवर में है, भरतपुर में? तो करौली हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन बी, यानी कि कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो करौली में स्थित है। बी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वाला दुर्ग जहाँ पे लोग रहते हैं, लिविंग फोर्ट की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, जोधपुर या फिर बीकानेर है? तो यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा चित्तौड़, बिल्कुल पहला नंबर पर आता है चित्तौड़। दूसरे नंबर पर आता है आपका जैसलमेर का किला, जो लिविंग फोर्ट की दृष्टि से। तीसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, कोंबलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़? पहले नंबर कौन था? तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, हमने डिस्कस की थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। तीसरे नंबर पर आता है भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, टोटगढ़ या फिर मैगजीन? सबसे ज्यादा बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़, जैसलमेर का, जिसमें 99 बुर्ज हैं। कितनी? 99 बुर्ज। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग है या फिर लोहागढ़ का दुर्ग है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर, हनुमानगढ़ वा दुर्ग है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्गों की श्रेणी में आता है। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ का दुर्ग, भटनेर दुर्ग है, कोंबलगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग है? बताइए, राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे नवीन की दृष्टि से बात करें तो मोहनगढ़ का दुर्ग हो जाएगा यहाँ पे आपका नवीन। ठीक है, नवीन में कौन सा हो जाएगा? मोहनगढ़ का दुर्ग। चलिए, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? मिट्टी से निर्मित जो भरतपुर वाला लोहागढ़ का दुर्ग है, ये मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। अगला आएंगे, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए? मालदेव ने, राणा कुंभा ने, दुर्गादास राठौड़, राव जोधा ने? मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनवाए मालदेव ने बनवाए। किसने बनवाए? मालदेव ने। आपको मालदेव को याद रखना है। चित्तौड़गढ़ किले का चित्तौड़गढ़ किले का क्षेत्रफल कितना है? 305 हेक्टेयर में, 325 हेक्टेयर में, 350 हेक्टेयर या फिर 250 हेक्टेयर में? चित्तौड़गढ़ किले का क्षेत्रफल बताना है, वो भी हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, 305 हेक्टेयर में है। ठीक है, अगला सवाल, सिवाना दुर्ग किस श्रेणी में आता है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिवाना दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो वन दुर्ग में, पारो दुर्ग में, पारित दुर्ग में, धानवन दुर्ग में? तो सिवाना जो बालोतरा का दुर्ग है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी? वन दुर्ग की, जिसके आसपास क्या है? वन ही वन है। ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? कोंबलगढ़ का, नागौर का, भटनेर का, भरतपुर का? बताइए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर राइट आंसर, भटनेर का दुर्ग। कौन सा दोस्तों? भटनेर का दुर्ग। ये विदेशी आक्रमण इन्होंने सर्वाधिक सहन किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला, तारागढ़ बूंदी वाला, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला तो वो हो जाएगा तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है, वो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? कोमलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ हैं। कहाँ पे हैं? चित्तौड़ दुर्ग में, याद रख लेना है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ हैं। ये किसने कहा था? मूणत नैन सिंह ने, अबुल फजल ने, राणा कुंभा ने, किसी ने नहीं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ हैं, ये कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने ऐसा कहा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसमें सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, भरतपुर दुर्ग को, बीकानेर दुर्ग को। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? कोंबलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने? कब करवाया था? ठीक है, 1733, 1633, 1833, 1533। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। दानवंत दुर्ग की परिभाषा क्या है? कौन से दुर्ग हैं जिस किसको कहा जाता है दानवंत दुर्ग? तो जिसके चारों ओर वन हो उसको कहा जाता है, जिसके चारों ओर जल हो, जिसके चारों ओर समतल भूमि हो, जिसके चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। जो दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ होता है उनको दानवंत दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। किस दुर्ग में सर्वाधिक साके हुए हैं? जैसलमेर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में या फिर कोंबलगढ़ दुर्ग में? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक साके हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। ठीक है, आंसर नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली है? शिवाना दुर्ग है, स्वर्ण दुर्ग है, सुवर्ण दुर्ग या फिर जोधपुर दुर्ग है? मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली है तो वो है सिवाना दुर्ग बारोतरा वाला, जिसको मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि मेवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ को, मांडलगढ़ दुर्ग को या फिर रणथंभौर दुर्ग को? मेवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग को। मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। मचान दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? सिरोही, ब्यावर, उदयपुर, सांचौर। मचान दुर्ग किस जिले में अवस्थित हैं? तो मचान दुर्ग हैं सिरोही जिले में अवस्थित हैं। किस जिले में? सिरोही जिले में। याद कर लेना है आपको, मचान दुर्ग हैं वो सिरोही जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। जो दुर्गों से संबंधित है, जितने भी विविध इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो भी पशु परिचय एग्जाम और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।